सोचिए, अगर कोई राजा यह कह दे कि मैं अपने शरीर के साथ इसी जीवित अवस्था में स्वर्ग जाऊंगा, तो आप क्या सोचेंगे? पागलपन, अहंकार या कोई असंभव सपना? लेकिन दोस्तों, यह कोई आम राजा नहीं था। यह था त्रिशंकु, और उसके पीछे खड़े थे एक ऐसे ऋषि जिनकी तपस्या से देवता भी कांपते थे, महामुनि विश्वामित्र। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि आखिर कैसे विश्वामित्र ऋषि ने देवताओं के नियमों को चुनौती दी, इंद्र से टकरा गए और एक ऐसा अद्भुत चमत्कार कर दिखाया जो आज तक किसी ने नहीं किया। एक इंसान को जीवित अवस्था में स्वर्ग भेजना। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे जो सुनने वाले हैं वह आपके मन में रहस्य, हैरानी और रोमांच की लहर दौड़ा देगा, और आप इस कहानी से नजर नहीं हटा पाएंगे। त्रिशंकु अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र के वंशज, एक साहसी और जिद्दी राजा थे। वह अपने जीवन में एक ही सपना देखते थे, मैं अपने इस नश्वर शरीर के साथ स्वर्ग जाऊंगा, देवताओं के बीच बैठूंगा और वहीं से अपना राज चलाऊंगा। यह इच्छा सुनकर दरबार के लोग चौंक उठे, क्योंकि धर्म और शास्त्र कहते थे कि देह त्यागे बिना स्वर्ग का द्वार नहीं खुलता। लेकिन त्रिशंकु की महत्वाकांक्षा इतनी प्रबल थी कि उन्होंने यह निश्चय कर लिया, नियम बदलेंगे, पर मेरा सपना नहीं। उन्होंने सबसे पहले अपने कुलगुरु ऋषि वशिष्ठ के पास जाकर यह संकल्प पूरा करने की याचना की। लेकिन वशिष्ठ ने स्पष्ट कह दिया, यह असंभव है, यह धर्म के विरुद्ध है। यहीं से शुरू हुआ त्रिशंकु का सफर, जो आगे चलकर देवताओं और महर्षियों के बीच टकराव का कारण बनने वाला था। त्रिशंकु अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए, सम्मानपूर्वक हाथ जोड़कर बोले, गुरुदेव, आप तो तप और ज्ञान के भंडार हैं, कृपा करके मुझे जीवित अवस्था में स्वर्ग भेज दें। लेकिन वशिष्ठ का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, त्रिशंकु, यह प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। स्वर्ग केवल पुण्यात्मा की आत्मा को मिलता है, शरीर को नहीं। तुम्हारी इच्छा अहंकार से भरी है और यह धर्म के मार्ग से भटकना है। त्रिशंकु ने कई बार विनती की, पर वशिष्ठ अडिग रहे। अंत में उन्होंने कठोर स्वर में कहा, मेरे रहते यह कभी नहीं हो सकता। गुरु की यह अस्वीकृति त्रिशंकु के अहंकार को ठेस पहुंचा गई। मन में जिद और बढ़ गई, अगर गुरु नहीं मानते तो मैं किसी और की शरण लूंगा। यह निर्णय आने वाले समय में देवलोक तक को हिला देने वाला था। गुरु वशिष्ठ से निराश होकर त्रिशंकु ने सोचा, अगर गुरु नहीं मान रहे तो उनके पुत्रों को मनाकर मैं अपना काम करवा सकता हूं। वह आदर और उपहारों के साथ वशिष्ठ के 100 पुत्रों के पास पहुंचे और वही अनुरोध किया, आप लोग ही मुझे जीवित स्वर्ग भेज दें। लेकिन वशिष्ठ के पुत्र अपने पिता की ही तरह धर्म में दृढ़ थे। उन्होंने हंसते हुए कहा, राजा, यह तुम्हारा भ्रम है, यह असंभव है, और अगर पिताश्री ने मना किया है तो हम तो बिल्कुल नहीं करेंगे। कुछ ने तो व्यंग्य में कहा, अपने इस काले रूप में तुम स्वर्ग जाओगे, देवता तो दरवाजे पर ही रोक देंगे। यह ताना त्रिशंकु के अहंकार में आग डाल गया। वह क्रोधित हो उठा और पलटकर उनके अपमानजनक शब्द कह दिए। पर उसने यह नहीं सोचा था कि महर्षियों के पुत्रों को अपमानित करना किसी भी राजा के लिए घातक साबित हो सकता है। वशिष्ठ के पुत्रों ने त्रिशंकु का अपमान सहन नहीं किया। उनकी आंखों में क्रोध की अग्नि जलने लगी। उन्होंने एक स्वर में कहा, हे राजा, तूने हमारे कुल और हमारे पिता का अपमान किया है, इसलिए हम तुझे शाप देते हैं। तेरा सुंदर शरीर क्षण भर में नष्ट हो जाए और तू ऐसा कुरूप हो जाए कि देवता क्या, इंसान भी तुझसे घृणा करे। शाप मिलते ही त्रिशंकु का सारा तेज, उसका आकर्षक रूप मिट गया। उसका रंग काला पड़ गया, शरीर विकृत हो गया, चेहरा डरावना लगने लगा। राजमहल में लोग उसे पहचान ही नहीं पा रहे थे। एक समय का वीर और गौरवशाली राजा अब दर दर भटकने को मजबूर था। लेकिन उसके भीतर की जिद अब भी जीवित थी। स्वर्ग तो जाना ही है, चाहे इसके लिए मुझे पूरी सृष्टि से लड़ना पड़े। और यही जिद उसे उस ऋषि की ओर ले गई जो असंभव को संभव कर सकता था, विश्वामित्र। अपमान और श्राप के बाद
त्रिशंकु अपने राज्य से निकल पड़ा। जंगलों और आश्रमों में भटकते हुए वह अंततः पहुंचा महर्षि विश्वामित्र के पास। विश्वामित्र, जो पहले एक क्षत्रिय थे और अपनी तपस्या और संकल्प से ब्रह्मर्षि की पदवी पाने को दृढ़ थे, एक ऐसे महापुरुष थे जिनसे देवता तक डरते थे। त्रिशंकु ने उनके चरणों में गिरकर अपनी पूरी व्यथा सुनाई। गुरु वशिष्ठ का इनकार, उनके पुत्रों का अपमान, श्राप और अपनी अटूट इच्छा। विश्वामित्र ने ध्यान से सुना, फिर उनकी आंखों में एक चुनौती की चमक आई। त्रिशंकु, अगर तुम्हारा संकल्प इतना अडिग है तो मैं तुम्हें जीवित अवस्था में स्वर्ग भेजूंगा, चाहे इसके लिए मुझे देवताओं के विरुद्ध ही क्यों न जाना पड़े। यह सुनते ही त्रिशंकु की आंखों में आशा की किरण लौट आई। अब शुरू होने वाला था एक ऐसा यज्ञ जो सृष्टि के इतिहास में अद्वितीय था। त्रिशंकु की प्रबल इच्छा देखकर विश्वामित्र ने निर्णय लिया, मैं देवताओं के नियमों को चुनौती दूंगा और अपने शिष्य को जीवित स्वर्ग भेजूंगा। उन्होंने जंगल में एक विशाल यज्ञ भूमि तैयार की। अग्नि की लपटें आसमान को छू रही थीं और मंत्रों की ध्वनि से चारों दिशाएं गूंज रही थीं। विश्वामित्र ने त्रिशंकु को बीच में खड़ा किया और कहा, राजा, अपनी दृढ़ता और संकल्प से तैयार हो जाओ। अब हम यज्ञ आरंभ करेंगे। यज्ञ में हर मंत्र के साथ तप और शक्ति की लहर उठ रही थी। देवता और ऋषि सभी यह देख रहे थे, आश्चर्य और चिंता में। विश्वामित्र ने अपने संकल्प की शक्ति से इंद्र को चुनौती दी, अगर तुम मानते हो कि यह असंभव है तो देखो मेरा सामर्थ्य। यज्ञ के प्रत्येक चरण में त्रिशंकु का शरीर धीरे धीरे स्वर्ग की ओर उठने लगा। यह दृश्य देवताओं के लिए भी चौंकाने वाला और अद्भुत था। असाधारण चमत्कार की शुरुआत। जैसे ही त्रिशंकु यज्ञ की शक्ति से स्वर्ग की ओर उठने लगा, देवताओं के राजा इंद्र का गुस्सा भड़क उठा। इंद्र ने कहा, यह असंभव है, कोई मनुष्य जीवित अवस्था में स्वर्ग नहीं जा सकता, मैं इसे रोकूंगा। तुरंत इंद्र ने अपनी वज्रधारी शक्ति भेजी और त्रिशंकु को नीचे गिराने का प्रयास किया, लेकिन विश्वामित्र ने अपने संकल्प और तप की शक्ति से इंद्र को चुनौती दी। उन्होंने मंत्रों और यज्ञ की शक्ति से त्रिशंकु को हवा में स्थिर कर दिया। त्रिशंकु अपने विकृत रूप के बावजूद अब डरने की बजाय गर्व महसूस कर रहा था। उसका विश्वास और संकल्प उसे ऊपर खींच रहे थे। देवताओं और ऋषियों ने यह अद्भुत दृश्य देखा। एक मनुष्य अपने गुरु की शक्ति से देवताओं के सर्वोच्च राजा तक को चुनौती दे रहा था। यह संघर्ष स्पष्ट कर रहा था कि जिद और संकल्प की शक्ति कितनी प्रबल हो सकती है। विश्वामित्र की तप और मंत्रों की शक्ति ने अंततः चमत्कार कर दिखाया। त्रिशंकु अब पूरी तरह जीवित अवस्था में स्वर्ग की ओर उठ रहा था, लेकिन जैसे ही वह स्वर्ग के द्वार तक पहुंचा, इंद्र ने अंतिम प्रयास किया। वह त्रिशंकु को खींचने लगे। त्रिशंकु ने भी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने मन में विश्वास रखा कि विश्वामित्र की शक्ति और उनका संकल्प मुझे स्वर्ग तक ले जाएगा। अंततः इंद्र भी त्रिशंकु के अडिग संकल्प और विश्वामित्र की शक्ति के सामने हार मान गया। पर इंद्र ने एक शर्त रखी, तुम स्वर्ग में पूर्ण रूप से नहीं बैठ सकते, पर आकाश में उल्टा लटक कर मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। त्रिशंकु ने इसे स्वीकार किया और ऐसे अद्भुत स्थिति में स्वर्ग में पहुंच गए, उल्टा लटक कर, लेकिन जीवित और विजयी। यह दृश्य आज भी हमें याद दिलाता है, सपने पूरे करने के लिए जिद और संकल्प का महत्व अनंत है। तो दोस्तों, यह थी त्रिशंकु और विश्वामित्र की अद्भुत कथा। एक राजा की जिद, एक ऋषि की तपस्या और देवताओं के नियमों को चुनौती देने वाला चमत्कार। त्रिशंकु ने हमें यह सिखाया कि अगर आपका संकल्प सच्चा और अडिग हो तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। विश्वामित्र ने दिखाया कि ज्ञान, तपस्या और साहस से आप ब्रह्मांड की शक्तियों तक को चुनौती दे सकते हैं। लेकिन यह कहानी केवल चमत्कार तक ही सीमित नहीं है। यह हमें आत्मविश्वास, धैर्य और अपनी इच्छा शक्ति के महत्व का पाठ देती है। सोचिए, अगर हम अपने जीवन में छोटी छोटी बाधाओं पर हार मान लेते हैं तो क्या हम कभी अपने स्वर्ग तक पहुंच पाएंगे? अगर आपको यह कहानी रोमांचक लगी तो वीडियो को लाइक करें,
अपने विचार कमेंट में बताएं और ऐसे रहस्यमयी और प्रेरक कथाओं के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, सपने देखने वाले ही इतिहास बदलते हैं। धन्यवाद।